नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजय कंप्यूटर्स में। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप यानी कि यूपी छात्रवृत्ति 2024-25 रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण के बारे में। यानी कि आप अपने यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म को रिन्यूअल कैसे करें, स्कॉलरशिप रिन्यूअल करने का क्या प्रोसेस है और क्या गलती आपको नहीं करना है अपने फॉर्म को रिन्यूअल करने में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ कर देते हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और उनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाता है। तो आज के वीडियो में आपको A to Z पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपको अपने फॉर्म को किस प्रकार से रिन्यूअल करना है, कौन सी गलती नहीं करना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो चलिए हम अपना एक ब्राउज़र ओपन करते हैं। मैंने अपना यहाँ पर एक ब्राउज़र ओपन कर लिया है। आप अपना कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है यूपी स्कॉलरशिप। आपको इतना टाइप करने के बाद सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट दिखाई देगी scholarship.up.gov.in। आपको इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये यूपी स्कॉलरशिप की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। तो ये देख लीजिए, हमारे सामने यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट खुल चुकी है। अब हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टूडेंट का। अब हमें इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ हमें रिन्यूअल लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है। अब इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने 4 ऑप्शन और खुलकर आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन का, और दूसरा है इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन का, तीसरा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन का, और आपको चौथा ऑप्शन मिल जाएगा पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन का। अब यहाँ पर आपको जिस क्लास का आपको स्कॉलरशिप फिल करनी है उस क्लास को चूज कर लेना है। तो हम यहाँ पर प्री मैट्रिक स्टूडेंट का फिल करेंगे, तो इसलिए इस ऑप्शन को चूज करते हैं। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब हमारे सामने यहाँ पर लॉगिन करने के लिए ऑप्शन मिल गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको सबसे पहले लिखा हुआ है नवीनीकरण। उसके बाद में यहाँ पर पूर्वदशम प्री मैट्रिक स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले इंटर करना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन संख्या भरें 7/2022-23। बट आपको यहाँ पर 2023-24 का रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। किसी कारणवश यहाँ पर अभी 2022-23 ही दिखा रहा है, लेकिन वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो 2023-24 का इंटर कर लेना है। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है जन्मतिथि इंटर करने का। तो यहाँ पर आपको अपनी जन्म से पहले अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद नीचे आपको जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको इंटर कर लेना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है। ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में इंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है, पासवर्ड आप भूल गए हैं, तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉरगेट पासवर्ड का। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ अपनी डिटेल इंटर करनी है। उसके बाद आपको पासवर्ड आपका पता चल जाएगा। पासवर्ड कैसे रिसेट करना है उसको मैं बता देता हूँ। अब जैसे आप इस पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल फिल करनी है। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। तो यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है चूज कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर शिक्षण संस्थान का नाम। तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का नाम चूज करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिल रहा है रजिस्ट्रेशन संख्या भरें। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन संख्या 7/2023-24 का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर सिलेक्ट ईयर का। तो यहाँ पर आपने कक्षा 8 कब सिलेक्ट किया है उस ईयर को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जब भी आपने कक्षा 8 पूर्ण किया है, या फिर आप अगर दूसरा कोर्स कर रहे हैं तो आप पिछली कक्षा चूज करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर बॉक्स में फिल करेंगे। फिर पासवर्ड पुनः प्राप्त करने पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका जो पासवर्ड है यहाँ पर शो कर जाएगा। आप उस पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। तो बैक आने के बाद आपको यहाँ पर फिर से अपना यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर लिया है, डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर कर लिया है। अब यहाँ पर कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा थोड़ा सा वेट करने के बाद हम सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। तो देख लीजिए हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं और हमारा जो पिछला रजिस्ट्रेशन था वो सारा डिटेल यहाँ पर हमारा दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल पहले से ही आपको फिल दिखाई देगी। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी जो डिटेल है यहाँ पर, जैसे रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट है, और यहाँ पर आपका आधार प्रमाणीकरण है, मोबाइल नंबर सत्यापन है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये स्टेप सारे जो हैं ये पहले से आपको फिल दिखाई देंगे। तो ये 5 स्टेप में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपके 5 स्टेप पहले से वेरीफाइड दिखाई देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारे 5 स्टेप पहले से ही वेरीफाइड दिखाई दे रहे हैं। अब हमें जो अगला स्टेप फिल करना है इसमें वो है यहाँ पर NPCI सत्यापन। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमारी कुछ डिटेल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं, बट आप इसमें कोई सा भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो पहली फर्स्ट ईयर में यहाँ पर इंटर किया है वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। तो अब हमें इस फार्म को संशोधन करना है। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है NPCI सत्यापन का। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है NPCI सत्यापन। तो अब सबसे पहले ये हमारे जो सबसे पहले ऑप्शन है इसमें कुछ नहीं करना है, ये पहले से वेरीफाइड हैं। तो अब हमें अगले ऑप्शन पर आ जाना है जहाँ पर लिखा हुआ है NPCI सत्यापन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है NPCI सत्यापन। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर NPCI सत्यापन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है NPCI सत्यापन। तो अब आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने अगली इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने न्यू विंडो खुलकर आ गई है। अब यहाँ पर आपको ऊपर में कुछ आपकी डिटेल दिखाई देगी और नीचे आपको दिखाई दे रहा है NPCI सत्यापन। तो यहाँ आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको अपनी NPCI सत्यापन करना है। यहाँ पर आपको आपकी डेट भी देखने को मिल जाएगी कि किस डेट में आप यहाँ पर वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं अपना सत्यापन करने के लिए, और टाइम भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको एक ग्रीन कलर में ऑप्शन दिखाई देगा चेक NPCI स्टेटस का। अब आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही चेक NPCI स्टेटस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने अगला इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं चेक NPCI स्टेटस पर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम फिर से होम पेज पर आ जाएंगे और जो हमारा NPCI सत्यापन है ऑप्शन था उस पर देख सकते हैं ग्रीन टिक लग चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन टिक लग चुका है। आपको भी इसी तरह से अपना NPCI सत्यापन कर लेना है। अगर आपके बैंक अकाउंट में DBT लिंक नहीं है, NPCI नहीं है, तो उसका स्टेटस कैसे चेक करना है इसका वीडियो भी मैं बना दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना DBT स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आवेदन पत्र को संशोधित करने का। अब आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने अगला इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको आपकी कुछ डिटेल दिखाई दे जाएंगी रजिस्ट्रेशन के समय जो भी आपने यहाँ पर इंटर किया है। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना शैक्षिक विवरण इंटर कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ शैक्षिक विवरण। उसके बाद यहाँ पर आपको कक्षा में प्रवेश की तिथि दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको अपनी कक्षा में प्रवेश की तिथि यहाँ पर इंटर कर लेनी है। आपने वर्तमान सत्र में जब भी एडमिशन लिया है वो डेट आप यहाँ पर इंटर कर लेनी है। तो ये डेट आपको चेंज करना है। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है गत वर्ष का परीक्षा फल। आपको अगले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर गत वर्ष का परीक्षा फल के सामने पास दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पहला है पास, दूसरा है प्रमोटेड विथ मार्क। तो आपको यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप अगर प्रमोट हुए हैं तो प्रमोट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है पूर्णांक का। तो आपको पिछली कक्षा में कितना पूर्णांक था आपको यहाँ पर पूर्णांक इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर पहले का पूर्णांक जो भी लिखा हुआ है 1000, आपको इसको करेक्शन करके अपना नया पूर्णांक यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपना पूर्णांक इंटर कर लेंगे। पूर्णांक इंटर करने के बाद आपको फिर नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ पर प्राप्तांक दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर प्राप्तांक वाले ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पर प्राप्तांक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको पिछली कक्षा में कितने नंबर मिले हुए हैं वो नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल इंटर करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अन्य विवरण का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम नीचे आते हैं, यहाँ पर अन्य विवरण का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना कक्षा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कक्षा आपकी पहले से ही ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगी, इसको आपको चेंज नहीं करना है। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है बोर्ड का पंजीयन क्रमांक। आपको यहाँ अपना बोर्ड का पंजीयन क्रमांक इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड का पंजीयन क्रमांक है आपको कॉलेज से ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बोर्ड का पंजीयन क्रमांक इंटर कर लेना है। बोर्ड का पंजीयन क्रमांक यहाँ पर इंटर करने के बाद आपको अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है बोर्ड का नाम। तो यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड का नाम है
उस बोर्ड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जिससे हम बोर्ड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड और जो भी है संस्कृत बोर्ड यहाँ पर सारे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको ना बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जो टीसी दी हुई है उस पर एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर पड़ा होता है, उसको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो आपको ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड स्टार दिखाई दे रहा है। जो भी रेड स्टार वाले ऑप्शन होते हैं उनको फिल करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर डालना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अपने टीसी से देखकर इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र कब हुआ है वो आप यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से देखकर यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का जो डेट है वो डेट भी आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स पर टिक करना है। बॉक्स पर टिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए हम पहले यहाँ पर अपनी सारी डिटेल जो भी है अपनी सारी डिटेल यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। सारी डिटेल इंटर करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो हम अपनी सबसे पहले यहाँ पर अपनी सारी डिटेल इंटर करेंगे। अब मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल इंटर कर लिया है। उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करके हम यहाँ पर कैप्चा कोड भरेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो आवेदन पत्र है वो संशोधित हो चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपका आवेदन पत्र सत्र 2024-25 के लिए सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है, यहाँ पर लिखकर आ गया है। अब आपको राइट साइड में आ जाना है। राइट साइड में आने के बाद आपको यहाँ पर रेड कलर में होम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप होम पर क्लिक करेंगे आप होम पेज पर आ जाएंगे। अब आपका संशोधन भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है जांच है तो आवेदन प्रिंट करेगा। तो आपको इस पर क्लिक करके अपने आवेदन को जांच कर लेना है। एक बात आपको ध्यान रखना है, आप जब श्योर हों कि आपने सारी डिटेल अच्छी तरीके से फिल किया है तभी आप जांच है तो आवेदन प्रिंट पर क्लिक करें, क्योंकि हाई स्कूल में ऐसा होता है इस पर क्लिक करते ही आपका जो आवेदन है वो फाइनली लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप कोई सा भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपने जो भी संशोधन किया है उसको अच्छी तरीके से जांच लेंगे। जब आप श्योर हो जाएं कि आपने जो भी डिटेल इंटर करा है वो बिल्कुल सही है तभी आप जांच है तो आवेदन पर प्रिंट करें, क्योंकि जैसे ही आप इस पर प्रिंट करेंगे वो फाइनली आपका लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद आप कोई सा भी संशोधन इसमें नहीं कर पाएंगे। जांच है तो आवेदन प्रिंट करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लास्ट में संस्था है तो आवेदन प्रिंट करेगा। अब आपको इस पर फाइनली में इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप संस्था है तो आवेदन प्रिंट पर क्लिक करेंगे आपको एक फाइनल लॉक का रिसिप्ट मिल जाएगा, जिसे आप अपने कॉलेज में सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो भी प्रोसेस है आपका ख़त्म हो जाएगा। अगला प्रोसेस आपका कॉलेज वाले करेंगे। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।